हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स में भी हम कुछ पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। यानी कि चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था कि कंबशन क्या होता है। ठीक है, कंबशन यानी कि दहन क्या होता है। दहन क्या होता है, दहन की प्रक्रिया कैसे होती है ना। जब कोई भी दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है तो ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है, हीट लाइट एनर्जी क्या करता है, देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। कंबशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। क्या केवल ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, नहीं। सबसे पहले ऑक्सीजन तो इंपॉर्टेंट ही है, फिर उसके बाद हमें चाहिए दहनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो हम लिख सकते हैं दहनशील पदार्थ। और तीसरा प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। जैसे हमने देखा है कुछ पदार्थ जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ देर में आग पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, जो जल्दी आग पकड़ रहे हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है, और जो देर में आग पकड़ रहे हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो दहन के बारे में पढ़ा कि दहन के लिए क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फिर दहन के प्रकार के बारे में बात की थी कि दहन अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, है ना। जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है वहां पर होगा पूर्ण दहन, और जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही वहां पर होगा अपूर्ण दहन। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो पूर्ण दहन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही तो अपूर्ण दहन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी, वहां पर रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर है, इतना हमने पढ़ा था। फिर कंबशन के कुछ और प्रकार के बारे में भी बात करी थी, जैसे कि तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो हमने देखा था तीव्र दहन क्या है, स्वतः दहन क्या है और विस्फोट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि दहनशील पदार्थ क्या है और गैर दहनशील पदार्थ क्या है। देखो, दहनशील पदार्थ जिसको हम ईंधन भी कह सकते हैं, तो ये तो समझ में आता है, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी दहनशील पदार्थ हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, तो ये सभी दहनशील पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ के बारे में बात की। फिर हमने बात की कि दहन के प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या क्या होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसके बारे में बात की थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ज्यादातर जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है यानी कि दहनशील पदार्थ हैं या ईंधन है, वो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, एनर्जी, ये सभी होते हैं। ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि आग अगर अनकंट्रोलेबल हो जाए यानी कि अगर हम कहें आग ज्यादा फैल जाए तो उसे कैसे नियंत्रण में लाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके भी हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। जैसे पानी डाल करके, अग्निशामक की मदद से, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसकी मदद से। तो ये कुछ मेथड्स हमने पढ़े थे, ऐसा क्यों होता है इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर बात की थी फ्लेम यानी कि ज्वाला के बारे में। ज्वाला क्या है, ज्वाला की संरचना के बारे में बात की थी, है ना। मान लो जैसे हमारे पास एक कैंडल है, तो ये जो कैंडल की फ्लेम है,
ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हमने पढ़े थे, एक आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। जो आउटर जोन है वो कैसे कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। आउटर जोन में होता है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, पूर्ण दहन। फिर हमने बात की थी मिडिल जोन। मिडिल जोन क्या होती है, मॉडरेटली हॉट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। फिर यहाँ पर क्या होता है, आंशिक दहन होता है, ये येलो कलर की होती है, इसके बारे में बात की थी, ठीक। फिर नेक्स्ट थी सबसे इनर मोस्ट जोन, जो कि ब्लैक कलर की होती है, जहां पर सबसे कम गर्म होते हैं, कि लीस्ट हॉट पार्ट होता है। यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही ज्वाला की संरचना को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ईंधन क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। कैलोरी मान क्या होती है, किलो जूल पर केजी में क्या किया जाता है, इसे नापा जाता है। जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे अच्छे फ्यूल होंगे, जैसे बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन है, पेट्रोल, डीजल, इनकी भी कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी होती है, इसलिए ये भी ठीक ठाक अच्छे फ्यूल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा नहीं होता है, तो वो है जैसे गोबर के उपले हैं, लकड़ी है, तो ये बहुत अच्छे फ्यूल या ईंधन नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, ठीक है। ये भी हमने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों कि ये जो फ्यूल्स हैं, इनको जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, एसिड रेन कैसे होती है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, और कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं या पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं, है ना। ऐसे कौन से स्टेप हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं या फ्यूल को कम यूज कर सकते हैं, है ना। फ्यूल को कम यूज कर सकते हैं ताकि कम हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस और एनवायरमेंट क्या रहे, सेफ रहे, एटमॉस्फेयर साफ रहे और सेफ भी रहे, ठीक है। तो ये सभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ है। तो अगर हम कांच की बात करें तो कांच तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। लोहे की कील भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। लकड़ी, क्या लकड़ी ज्वलनशील पदार्थ है, क्या लकड़ी जलती है, हाँ बिल्कुल, तो लकड़ी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है ज्वलनशील पदार्थ, नहीं, क्या है, गैर ज्वलनशील या गैर दहनशील पदार्थ, यानी कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन सी गैस नेसेसरी होती है, ये है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, कंबशन के लिए नेसेसरी होती है, हाइड्रोजन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, ठीक। अगला, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसका प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि प्रज्वलन तापमान। कंबस्टिबल पॉइंट नहीं, फ्लेम पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए बच्चों इतना। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ नॉन कंबस्टिबल मटीरियल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक अज्वलनशील पदार्थ है या हम कहें गैर ज्वलनशील पदार्थ। तो पेपर, क्या पेपर ज्वलनशील है या गैर ज्वलनशील है। अगर हम पेपर यानी कि कागज की बात करते हैं तो ये कैसा है, ज्वलनशील है। अगला हमारे पास है कैरोसिन। अगर हम कैरोसिन की बात करते हैं तो कैरोसिन भी कैसा है बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ है। पत्थर की बात करते हैं, स्टोन, पत्थर, तो पत्थर कैसा है, गैर दहनशील यानी कि अज्वलनशील है, उस पर आग नहीं लगती, उसका दहन नहीं होता। अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो ये भी कैसी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन फायर क्रैकर्स। अगर फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों की बात करें तो पटाखों में कौन सा, किस प्रकार का कंबशन होता है, तो हम जानते हैं 3 प्रकार के कंबशन हमने पढ़े हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन, यानी कि तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो पटाखों में किस प्रकार का दहन होता है, पटाखों में होता है विस्फोट, ठीक है। चलिए, तो रैपिड कंबशन होता है, नहीं होता। रैपिड कंबशन किस में होता है, जैसे एलपीजी है इसमें होता है।
स्पॉन्टेनियस कंबशन बिल्कुल भी नहीं। स्पॉन्टेनियस कंबशन किसमें होता है, जैसे कि फॉस्फोरस है जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही जलने लगता है, ठीक, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। तो जैसे ही स्लाइटली टेम्परेचर चेंज होता है तो ये क्या होता है, अपने आप ही जलने लगता है, ठीक है, बिना एक्सटर्नल हीट के। तो पटाखों में होता है एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। अगर हम पटाखे, डायनामाइट इनकी बात करें तो इनमें होता है एक्सप्लोजन। स्लो कंबशन में यहाँ पर नहीं होता। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट। तो फ्लेम का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है। तो हम जानते हैं फ्लेम के 3 भाग होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। तो सबसे कम गर्म तो इनर मोस्ट होता है, मॉडरेट गर्म होता है मॉडरेट यानी कि मिडिल जोन, और सबसे ज्यादा गर्म होता है हमारा आउटर जोन, ठीक है, उसका कलर होता है ब्लू। तो इसका आंसर है आउटर जोन। मिडिल जोन नहीं है, इनर मोस्ट जोन नहीं है, और ऑल इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि सारे बराबर नहीं है, ठीक है। ये होता है मॉडरेटली हॉट, ये होता है सबसे कम हॉट, और ये जो आउटर जोन है वो सबसे ज्यादा गर्म भाग होती है। अगर हम कलर की बात करें तो आउटर जोन का कलर है ब्लू, मिडिल जोन का कलर है येलो, और इनर मोस्ट जोन का कलर है ब्लैक, ठीक है। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, यानी कि सबसे क्लीन फ्यूल कौन सा है। तो अगर इन सब में से बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, क्लीनेस्ट फ्यूल है। कोल, डीजल, पेट्रोल ये सभी क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड प्रोड्यूस करने, जलने पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो ये सभी जाते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। वहां रेन वाटर के साथ मिल करके ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और एसिड रेन के रूप में हमारी धरती पर गिरते हैं, या एसिड रेन होती है जिससे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, क्लीनेस्ट फ्यूल नहीं है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, हमारा क्लीन फ्यूल है। अगला है, व्हाट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन से आग और ज्यादा बढ़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, दहन की प्रक्रिया और होने लगती है। अगर आग लगी हुई है, फैल रही है, तो ऑक्सीजन अगर हम ज्यादा देते हैं तो आग और अच्छे से फैलती है, ठीक है। कैरोसिन भी नहीं, कैरोसिन डालने पर भी आग क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और पेट्रोल डालने पर भी क्या होगा, आग बढ़ जाएगी। तो आग को रोकने के लिए यानी कि बुझाने के लिए क्या यूज किया जाएगा, पानी का यूज किया जाएगा। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि पानी से हर प्रकार की आग को हम नहीं बुझा सकते। जैसे अगर विद्युत उपकरणों में या तेल से कोई आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगर पानी डाला जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आग और ज्यादा फैल सकती है, ठीक है। यहाँ तक कि जो पानी डाल रहा है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, उससे भी नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर विद्युत उपकरणों में या तेल से कोई आग लगी है, मान लीजिए पेट्रोल पर या कैरोसिन ऑयल पर कोई आग लगी है, तो कैसे बुझाया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक का उपयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच फ्लेम इज यूज्ड फॉर गोल्ड स्मिथ वर्क, यानी कि सुनार के कार्य में किस ज्वाला के किस भाग का उपयोग होता है, ठीक है। तो देखो येलो वाला यानी कि मिडल पार्ट का उपयोग नहीं होता है, किसका उपयोग होता है, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है। तो आउटर पार्ट तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर कलर लिखे हुए हैं, तो हमें पता है आउटर पार्ट का कलर कैसे होता है, ब्लू होता है। तो आउटर पार्ट ब्लू कलर की होती है, तो यहाँ पर ब्लू आंसर हो जाएगा बी। येलो नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये मिडिल जोन है। मिडिल जोन इतनी गर्म नहीं होती, सुनार हॉटेस्ट पार्ट का उपयोग करते हैं, मिडिल जोन का उपयोग नहीं करते। ना ही रेड तो कोई लेयर ही नहीं है, व्हाइट भी कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन, यानी कि जब कंबशन की प्रोसेस होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो नहीं, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कंबशन होता है, नाइट्रोजन भी नहीं। गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ठीक है। या अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्लियर। अगला है स्पॉन्टेनियस कंबशन अकर्स इन, तो स्वतः दहन होता है, किसमें होता है, ये होता है बच्चों व्हाइट फास्फोरस में। देखो कोल्ड वाटर में तो दहन नहीं होता है, पेपर में और लकड़ी में स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं होता है, यहाँ पर तो एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए। अगला कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन जूल्स पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू किसमें मेजर किया जाता है, जूल पर केजी में। ठीक है, चलिए इतना आपको नोट करना है, न्यूटन में नहीं, सेल्सियस मीटर में नहीं। ठीक है, सेल्सियस में तो टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है, चलो तो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस, यानी कि अपूर्ण दहन से क्या प्रोड्यूस होता है, अपूर्ण दहन क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, यानी कि अपूर्ण दहन कब होगा, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं होती, ऑक्सीजन तो दहन के लिए चाहिए होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन भी नहीं होता। अगला है मैच स्टिक बर्न ड्यू टू, मैच स्टिक कैसे जलती है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं जलती है ना, माचिस क्या इलेक्ट्रिसिटी से जलती है, नहीं, सनलाइट से नहीं, पानी से तो बिल्कुल भी नहीं, किससे, फ्रिक्शन से। अ गुड फ्यूल शुड हैव, तो एक अच्छे फ्यूल में क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर फ्यूल अच्छा है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन, बायोगैस, मीथेन, इन सभी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये कैसे फ्यूल हैं, अच्छे फ्यूल हैं। ठीक है, हाई स्मोक यानी कि ज्यादा धुआं धुआं होना है नहीं, कम दक्षता नहीं, हाई कॉस्ट नहीं। तो अच्छा फ्यूल अगर हाई स्मोक है तो वो अच्छा फ्यूल नहीं होगा, लो एफिशिएंसी है तो भी अच्छा फ्यूल नहीं होगा, अगर हाई कॉस्ट है तो भी वो अच्छा फ्यूल नहीं होगा। लो कॉस्ट होनी चाहिए, हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए और स्मोक लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो एक अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ब्लू जोन ऑफ द फ्लेम इंडिकेट, यानी कि जो फ्लेम की ब्लू जोन है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या वो अनबर्न्ड फ्यूल बताती है, इनकम्प्लीट कंबशन बताती है, या कंप्लीट कंबशन बताती है, या नो कंबशन बताती है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, तो क्या पढ़ा है हमने, इसकी जैसे तीन जोन्स होती हैं। तो ये आउटर जोन जो है ये होती है ब्लू कलर की, ये होती है येलो कलर की मिडिल जोन, और इनर जोन होती है ब्लैक कलर की। ठीक, तो ये जो ब्लू जोन है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है आउटर जोन में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो ब्लू जोन है वो क्या बताती है, कंप्लीट कंबशन, जबकि येलो जोन बताती है पार्शियल कंबशन यानी कि आंशिक दहन, और ब्लैक जोन जो यानी कि जो ब्लैक कलर इसमें आता है यानी कि इनर मोस्ट जोन जो है वो क्या बताती है, वहां पर होते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन मोस्ट, यानी कि कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो एलपीजी नहीं करता, सीएनजी तो हमारा क्लीनेस्ट फ्यूल है। ठीक है, लकड़ी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करती है, जबकि बायोगैस भी हमारा एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बाकियों की ज्यादा होती है लकड़ी के कंपैरिजन में। लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जलने के बाद ये क्या करते हैं, रेजिड्यू भी छोड़ता है, यानी कि पीछे जो है कुछ अवांछित पदार्थ ये छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोगैस मेनली कंपोज ऑफ। तो बायोगैस में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, क्या होता है, मीथेन। अगर हम मीथेन के फॉर्मूले की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, मीथेन, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन, तो हम क्या इस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, किससे मिलकर के बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए इसे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडल फ्लेम हैज हाउ मेनी जोन्स। तो अभी तक हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, कैंडल फ्लेम में कितनी जोन्स होती हैं? 3 जोन्स होती हैं, ठीक है, आउटर, मिडल और इनर मोस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। तो हमारे एक आदर्श ईंधन की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है, ये बतानी है। तो जो धुआं प्रोड्यूस करता है वो नहीं है, ठीक है, यानी कि जो धुआं प्रोड्यूस करेगा वो एक आदर्श ईंधन नहीं होगा। देखो, इजी टू ट्रांसपोर्ट यानी कि जिसे ले जाना लाना कहीं से भी क्या है, आसान है, तो वो तो एक आदर्श फ्यूल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। चीप होना यानी कि सस्ता होना, अगर हमारा फ्यूल जो है वो सस्ता है तो वो भी एक आइडियल फ्यूल हो सकता है। अगर जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो वो भी एक आइडियल फ्यूल होगा। लेकिन जो धुआं प्रोड्यूस करता है यानी कि जो धुआं उत्पन्न करता है वो एक आइडियल फ्यूल नहीं होगा। ठीक है, जैसे लकड़ी है वो धुआं प्रोड्यूस करती है तो वो एक आइडियल फ्यूल नहीं है। तो आइडियल फ्यूल कौन हो सकता है? जैसे सीएनजी है तो वो एक आइडियल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि वो इजी टू ट्रांसपोर्ट है, चीप है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, इसलिए वो एक आइडियल फ्यूल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।